हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हो। तो करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो ये देखिए रात के 12 बज रहे हैं। ये करवा का दूसरे दिन का क्लिप है। तो देखिए सारी चीज़ें निकाल करके रख दी। छन्नी बनाई थी रात 12 बजे, अपने हाथ से डेकोरेट की थी। ये देखिए बिटिया रानी अब कर रही हैं, और मेहंदी लगवाई, फिर सरगी खाई। यही सब रात 12 बजे के बाद हुआ था। रात 12 बजे तक छन्नी बनी, फिर ये सब बहुत देर लग गया। फिर अपन सरगी और की खाई थी। फिर उसके बाद का आप लोग को भी दिखाई देगा। ये देखिए आप लोग देखिए मेहंदी कैसे रची है। ये मैंने लड्डू और क्या कहते हैं चीनी पानी कर ली थी। उसके बाद फिर लड्डू खाकर पानी वानी पी रही थी। ओके, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट सलोना पांडा। हैप्पी करवा चौथ। ये सुबह का गाइस, तो आज करवा चौथ है। तो देखिए मैंने नहा लिया है। मेहंदी मेरी अभी बहुत कम चढ़ी है, देखिए बिल्कुल भी नहीं चढ़ी है। आप लोग को कैमरे में तो एकदम नहीं दिखाई दे रही होगी। ये देखिए यहाँ से लगी है, बस दिखाई दे रही है। अभी मैंने छुड़ाया कपड़े, वॉशिंग मशीन मेरी ख़राब हो चुकी थी तो कपड़े धुले थे। अभी बाल मैंने कंघी की, और इस समय यही वाला सूट डाल लिया है। ये भी नया ही है। बाद में साड़ी रात में बस पूजा वूजा करती हूँ, चलती हूँ। तो आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं। कल तो शॉपिंग वाला ब्लॉग गया है, आप लोग देखे होंगे कि नहीं। तो चलिए फिर रेडी होते हैं, थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं। तो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं सुबह वाली, फिर काम वाम भी होगा। फिर शाम वाली आप लोग को फिर शाम मिलते हैं, दिखाते हैं आप लोग को क्या बनाया, क्या कैसे पूजा किया। मेहंदी तो बिल्कुल अभी चढ़ी नहीं, तो क्या दिखाएं, इतनी ही चढ़ी है। रंग कलर बदल गया है बस की पता नहीं क्यों नहीं चढ़ी, मैं हर बार चढ़ जाती थी। पूजा पाठ हो चुकी है, देखिए पूजा पाठ हो गया है। मेहंदी भी ऐसे ही है। आप लोग कैसे करते हैं मेरी पूजा। और मैं मंदिर हुआ है, फूल ले आई हूँ मंदिर से रात के लिए। अब शाम को सब कुछ करना है। अभी तो शुरुआत करनी है शाम से। आज थोड़ा देर हो गई थी, मैं नहाई हूँ क्योंकि पानी तो पीना नहीं, अब चाय पीने नहीं। पूजा हो चुकी है, अब जल रहे हैं, थोड़ा सा योगा वोगा कर लेंगे। बस पूजा तो हो ही चुकी है, और फिर पानी वानी पीना नहीं। शाम को आप लोग पानी पी लेते हैं कि नहीं पीते। बहुत लोग पी लेते होंगे, लेकिन हम लोग में नहीं पिया जाता, नहीं पीते हम तो जब से रहते हैं तब से। बाय गाइस। तो मैंने अभी भी कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं किया है अभी तो। मेकअप केवल मंदिर से आई हूँ, थोड़ा सा सिंदूर माता रानी का लगा ली हूँ बस। तो मैं आपको बार बार दिखा रही थी अपनी क्या कहते हैं, ये दाल धोकर रख दी अपनी मेहंदी। तो गाइस बहुत बार दिखाया है क्योंकि चढ़ी नहीं थी। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी इतनी ज़्यादा चढ़ गई है, एकदम काली हो गई थी ऐसी को। ये मैं धोकर रख दिया। यहाँ दुकान पे बैठी हूँ क्योंकि आज मेरे यहाँ घर पे कलर भी होने वाला है, तो इसीलिए सफाई हो रही थी। हस्बैंड कहते कलर लाने, तो इतने में वो आ गई थी रंग लगाने के लिए। हमारे यहाँ जो नाउन आती हैं वो रंग लगाने के लिए आ गई थी भाभी, तो उनसे रंग लगवाने लगे थे। हमारे घर रंग लगा करके ही पूजा जाता है, ना लगवाती मैं अपने घर में लगा लेती, जो पता नहीं किसको लगा के आती है। लेकिन अब वो आती तो त्यौहार ही लेती है, तो रंग लगाना उनको तो हमको शुभ होता है, तो चलो मैं लगवा ही लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई, फिर टाइम मिला, हस्बैंड आ गए, वहाँ बैठ गए, तो फिर मैं आ गई यहाँ। अकेले बनाना था हमको फरा, तो वही फरा बनाने, तो इसमें मैं पानी रख दिया है, गर्म हो जाएगा, उससे आटा को लगा लूँगी। क्योंकि पानी गर्म पानी से आप लोग कैसे गूँथते हैं बताइएगा। मैं तो गर्म पानी से तो आटा लगता है। तो देखिए यहाँ दाल में धनिया, हरी धनिया, हींग, वो काली मिर्च, अदरक, सारी चीज़ें मैंने अब बिटिया पीसी थी, तो दाल नहीं, वो अदरक नहीं पीसी थी, तो मैं अदरक वैसे घिस के डाल दे रही हूँ। और गर्म पानी से मैंने पहले आधा किलो आटा लिया था, गूँथा था, फिर आधा किलो बाद में करके बना लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ही हो गया था। अब दूसरे दिन मुझे ज़्यादा फेंकना पड़ा। और ये सब ये मेरे पूजने के लिए है, तो मैं पहले बना लूँगी कि जूठा कूठा ना हो। और ये फरा मैं बनाने लगी हूँ, एक हाथ से भर रही हूँ, एक हाथ से वो कर रही हूँ, क्योंकि देर हो जाएगी और शाम को 8 बजे तक पूजना है, तो इसीलिए मैं सारा काम और उसमें व्यवस्था करने में अभी मैं पूजा का अपना व्यवस्था करने लगूंगी। सब्जी वब्जी काटना, वो भी, और भी खाना बनाना है। मिक्स वेज बनी थी, सेवई बनी थी, सारी चीज़ आपको आखिरी में देखने को मिलेगा क्या क्या बना था। आप लोग आखिरी तक जुड़े रहिएगा ज़रूर, और देखिएगा, बहुत अच्छा ब्लॉग लगेगा आप लोग को। मैं कैसे क्या क्या किए, अभी मैं सुबह का काम कर रही हूँ अपना। और इसी ये देखिए फराम में बना रही हूँ, रख रही हूँ। और ढेर सारा मैंने बना लिया, क्योंकि हम सोचते हैं हमारे यहाँ सुबह जैसे नाउन आती हैं, दो बहन भी आती, दो बहन जो लेने आती, लेकिन आज ऐसा हुआ था आई नहीं, कोई ना टाइम मिली होगी, आई नहीं, तो ज़्यादा ही हो गया था। तो और मेरे घर में मेरे बच्चे बहुत कम खाते हैं ये चीज़, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो भैया बहुत है, मैं इसीलिए दूसरे दिन जो वाई सुबह करूँ तो मैं यही खाई थी, और कुछ नहीं भूज के करके थोड़ा सा बिटिया रानी भी खाई थी। तो ये देखिए फिर बनने लगी है सब्जी मिक्स वेज, तो यही सब मिक्स वेज में कटने लगा। ये देखिए मैं माला बना करके, फूल में ढेर सारा गई थी मंदिर, सुबह ही ले आई थी।
और फिर माला बना करके मैं दोनों कलसा को अपना पहना दूँगी। बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें गोट दूंगी, सारे ओम लिख दूंगी और क्या स्वास्तिक बना दूंगी। सब कुछ तैयारी करके मैं अभी से रख रही हूँ। फरा बन गया है मेरा। मैं सारी चीज़ें तैयारी करके रख दूँ, बस पहनने वाली चीज़ें साड़ी और क्या कहते हैं छन्नी और ये सब निकाल करके गए। कान का नाक का जो मुझे पहनना है सारा व्यवस्था मैं कर ले रही हूँ। श्रृंगार का सामान सारा सब कुछ मैं इकट्ठा कर ले रही हूँ, क्योंकि बहुत रात हो जाती है तो प्यास तो नहीं लगती, लेकिन मेरा सर दर्द करता है। आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा फील होता है। तो मेरा सर बहुत दर्द होता बस। ये देखिए मैं नेल पॉलिश आ गई हूँ, तब सब कुछ करके हाथ पैर धुल के और नहा वहा के ये देखिए मैं यही नथ छोटी सी रखी थी तो मैंने सोचा नई पहन लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने पहन ली है नोजपिन। आज के लिए अच्छी लग रही कि नहीं। सिंदूर भर रही थी डिब्बी में तो सिंदूर सारा गिर गया तो मेरे हाथों में लग गया। देखिए ये ढेर सारा लगा था, धूली तब इतना। नया सिंदूर लाई थी तो उस डिब्बे में रख रही थी, क्योंकि नया सिंदूर चढ़ाना है। तो देखिए मेरी नोज पिन कैसी लग रही है, आप लोग को बताइएगा ज़रूर। आप लोग बताते नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ ज़रूर। आप लोग को दिखा रही थी कैसा लग रहा है। तो देखिए मेकअप होने लगा तो मेरी बिटिया रानी कुछ मेकअप कर देती हैं अच्छा खासा, खूब अच्छे से कर देती है वो, बहुत अच्छा लगता है उसका मेकअप। तो वही मैं करवा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा देर लग रही थी तो इसीलिए मैंने बहुत जल्दी स्पीड बढ़ा दी है। बहुत देर लगी थी, 2 घंटे 1 घंटे लग रहे थे मेकअप करने में। तो फिर वो दोनों लोग मिला, मैं बता रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो, वही बोल रही हूँ। तो मैं सारा मेकअप करवाई 1 घंटे तक, लेकिन आप लोग को समझ में आ रहा होगा केवल 15 मिनट में मेकअप हो गया। नहीं गाइस, बहुत देर लगी थी, उतनी भी ज़्यादा देर नहीं लगी थी, लेकिन तो बहुत अच्छा से मेकअप हुआ भी था। आप लोग को अच्छा लगेगा कि नहीं बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग करते नहीं हो, करिएगा यार, कमेंट तो करना ही चाहिए कि हाँ क्या आप लोग को अच्छा लगा क्या नहीं। मैं अच्छा कर रही हूँ, आप लोग को ना अच्छा लगा हो तो वो भी बताइएगा, और जो आप लोग को अच्छा लगा वो भी बताइएगा। तो ये फाउंडेशन लगा दी है आँखों पर, और जैसे एब्रो के इधर उधर आगे पीछे, और ये देखिए नीचे। अब आँखें देखिए अभी बहुत नहीं, अभी देखिए कैसा लग रहा है, लेकिन हो जाने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। गोल्डन टाइप से बाद में बीच में, क्योंकि गोल्डन मेरी साड़ी में भी था तो गोल्डन करवाए थे हमने। और रेड अच्छा ना लगता, रेड तो साड़ी था लेकिन रेड अच्छा ना लगता, तो इसीलिए रेड थोड़ा सा मैंने रेड का केचअप कर लिया, टचअप कर लिया था। तो इसीलिए फिर आज आंखें बहुत दर्द हो रही मेरी। दूसरे दिन वॉइस ओवर करते समय आंखें पता नहीं क्या हो गया, मेकअप से हमारी आंखें वैसे भी थोड़ा दर्द हो रही है। तो ये सब लाइनर लगा दी थी, ये अभी लेट कर रहे हैं। और ये देखिए फाइनल लुक मेरा देख लीजिए। अभी बाल नहीं बांधा है, आप लोग देखिए कैसे लग रहा है। फिर बाल अभी कंघी करके, और बाल में वो जो आपको दिखाएगा अभी मैंने क्या कौन कौन सा है, किस में आजमाया है, आप लोग देखिएगा कितनी टिप्स करनी है आपको। ये देखिए जो लेस था वो लेस को मैंने देखिए ऐसे अपनी चोटी में करवा लिया था अपनी बेटी से, और बहुत ही सुंदर लग रहा था गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मेरे बहुत ज़्यादा बड़े बाल नहीं, इस जो जिसके बड़े बाल होंगे, और आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा, कितना सुंदर लग रहा था आप लोग बताइएगा ज़रूर। ये देखिए फाइनल लुक मेरा। ये बिंदी से मैंने अपने बालों पर भी ऐसे करवा लिया था, बहुत सुंदर लग रहा था। पता नहीं कैसे लग कि हाँ क्या करी हो क्या नहीं, आप लोग देखिए। ऐसे आप लोग भी कहीं जाइए नहीं शादी में कर सकते हैं। ये देखिए छत पे हम लोग आ गए हैं। छत पे बहुत देर से सौरभ लाइट लगा रहा था, लेकिन लग नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। लेकिन मैं हमारी जो दिया है दोनों कलसा, उसकी भी लाइट बहुत तेज़ हो गई थी, मैंने जला दिया था, तो उसी लाइट के उजाले में सब काम हो गया। उसके बाद में जब पूजा हो गया तो लाइट बंद भी गई, जो मरकरी जैसे लाइट रहती है वही लगा दिया था वहाँ मैं दीवार पे रख के, तो फिर बढ़िया से बन भी गई थी। लेकिन जब मैंने पूजा कर लिया उसके बाद लाइट बनी, फिर भी उजाला है, आप लोग को देख लीजिए, दिख रहा होगा अच्छे सारी चीज़। और मैं चुन्नी नहीं लेकर आई थी वो अपने शादी वाली, लेकिन ये दूसरी मेरी दुपट्टे वाली चुन्नी, क्योंकि बहुत वजन वाली साड़ी है, बनारसी साड़ी बहुत मोटी है, जो पहले चलती थी बहुत बनारसी अच्छी वाली। तो ये मेरी शादी की साड़ी है जो डाल पे गई थी हमारे यहाँ ससुराल से, तो वही मैंने पहन ली, एकदम वैसे रखी थी। तो बहुत वजन थी तो ये मैं संभाल नहीं पा रही थी, तो इसीलिए चुन्नी ऊपर से ज़रूरी भी था, वैसे भी लिया जाता है। तो हमने शादी की साड़ी नहीं निकाली थी, अपने बक्से में रखी थी। तो ये मैं अपने दुपट्टे वाली वही ओढ़ के अपना कर ले रही हूँ पूजा। रेड थी भी, और रेड साड़ी है, गोल्डन बॉर्डर है, बहुत अच्छे लग रहे थे। और चूड़ी मैंने पहले ब्लॉग ना देखा हो तो आप लोग जाके देख लीजिए, उसमें जो ली थी वही पहनी थी, वो भी बहुत अच्छी कलरफुल चूड़ियाँ भी थी। और ये देखिए मेरी यहाँ ऐसे पूजा जाता, मैं अकेली थी तो मैं ऐसे पूज रही थी। पहले मेरी सासू माँ थी तो अब वो नहीं रही, तो 2 साल से मैं अकेले पूज रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी यार, रोना भी आ रहा था, लेकिन यार करना तो था ही, तो मैं करी। आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, आप लोग देखिएगा तब आप लोग को अच्छा लगेगा।
मेरी ब्लॉग में देखिए मैं अकेले पूज रही थी। और हमारे यहाँ सीख डाल के पूजा जाता है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था मुझे बदलने में, क्योंकि सीखा इधर उधर ना होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे है, दिया भी जलती है। हमारे यहाँ हमारे टोटी वाला लोटा नहीं हमने लिया है, हमने वैसे ही अपना यही सी सब साल इसी में करते हैं। हमारे मायके में छाता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मायके का लोटा है, लेकिन मैंने टोटी वाला नहीं लिया। तो ऐसे वाला पहले से पूछती आई हूँ, तो ही टोटी रहती तो उसमें क्या कहते हैं अपना सीख रख दो तो उसमें बढ़िया बनी रहती है। लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसे होता है। मैं 7 बार घुमा ली, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हुआ, ईजी हो गया मुझे घुमाने में। ये देखिए जो मैं पहले फराम बनाई थी उसी में सिंदूर लगा के टिक के ये आगियार भी मैंने कर लिया है। आगियार सुलग रही थी, मेरे ऊपर ही आ रही थी पूरा, तो मुझे थोड़ा परेशानी भी हो रही थी कि कैसे मैं पूजूँ, कैसे क्या करूँ। लेकिन तो मैंने सब कर लिया, क्योंकि टालना नहीं चाहिए। अब देखिए ये होता तो ये मैं अकेले कैसे कर पाती, तो मेरी सासू माँ थी तो करवाती थी। तो देखिए पानी डाल करके उसमें जो चोटी सोना कील में पहने रहो, वही बाल थोड़ा सो के पूत तो तुम्हारा है बात हमारा, पूत तुम्हारा है बात हमारा, ऐसे किया जाता है चंद्रमा माता को। तो यही मैं कर रही थी। ये देखिए मैं कथा पढ़ रही थी, सुन रही थी कथा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा करवा माँ। मुझे बहुत देखिए मेरी करवा माता कितनी अच्छी सजी है, बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग देखिएगा, बताइए कैसा मैंने किया था। और दोनों दिया जल रही हैं, चार मुखी दिया जलती है हमारे यहाँ, बहुत सुंदर सा। आप लोग बताइएगा, आप कमेंट में आप लोग कैसे किए हैं गाइस, तो बताइएगा तो अच्छा लगेगा। अगर मेरा तो आप लोग बताइएगा, अपना शेयर कीजिएगा कि मैंने ऐसे पूजा की ऐसे नहीं। तो देखिए मेरी सलोनी भी बगल बैठी हुई हैं। और कहानी जब हो जाएगी समाप्त तो उसके बाद चाँद निकलने का बहुत देर तक वेट हुआ, बहुत इंतज़ार करवाया आज चंदा मामा ने। तो ये देखिए मैं सिंदूर टीक रही हूँ गौरी मैया को। गौरी भी देखिए आरती वारती हो गई, सारा काम फल और मिठाई सारी चीज़ें चढ़ा दी है मैंने पहले ही। और जो मेरे यहाँ मेन चीज़ है वो पूजा किया था वो भी मैंने रख दिया, चावल के आटा का। घंटी बजा दिए। ये देखिए मैं जा रही हूँ आरती करने उसके। और आरती मैंने किया। सब मंदिर जो है मेरे यहाँ जिसको मैं रोज़ जल चढ़ाती हूँ उसमें भी मैंने आरती का शंकर भगवान किया। ये देखिए अब इंतज़ार करने के बाद 1 घंटे बाद चाँद निकला है। पूजा के करने के 1 घंटे बाद चाँद निकला है। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, वैसे आए थे वो अपना नहाए धोए, सुबह तो नहाए धोए थे लेकिन कपड़ा वपड़ा नहीं चेंज किए थे। तो ये देखिए आ गए हस्बैंड। तो हाँ मैं पहले चाँद देखी, उसके बाद हस्बैंड को देखा, उसके बाद उन्होंने पानी पिलाया। बस यही सब हुआ था आखिरी में। तो आके मैंने देखिए चेंज किया था साड़ी कपड़ा, और साड़ी वैसे रख दी थी क्योंकि खाना वाना खाया नहीं था। और ये देखिए आखिरी में मैंने मेकअप का सामान थोड़ा बहुत रखा, फिर बिटिया रानी रख दिया। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। मैं नहा चुकी हूँ, धो चुकी हूँ, फिर सुबह हो चुकी है। फिर अभी मंदिर गई थी, पूजा वूजा कर आई हूँ। अब जा रही हूँ छत पे। अभी सामान पूरा पड़ा है, क्यों लोटा जल वाला ले आई थी और पूरा पर सामान पड़ा है, उसको चलती हूँ लाती हूँ नीचे। फिर उसके बाद पानी पीती हूँ। गौर का सिंदूर मैंने लगा लिया, गौरी माँ को ले आई थी, ये सब ले आई थी। भी फल फूल और ये कान का भी निकाली, मैं पहने ही नहीं सोना वाला, मैं आर्टिफिशियल पहन के पूजा कर लिया था। रात में इतनी देर हो रही थी। अब मेहंदी चढ़ी है, देखिए अब मेहंदी चढ़ी है मेरी। दूसरे दिन मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा मेहंदी उस दिन नहीं चढ़ी थी। बाय गाइस। ये देखिए छत पर मैं सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो गई दूसरे दिन की। तो ये मैं पैर छूने, सुहाग लिया जाता है हमारे यहाँ, गौरी मैया का सुहाग ले लिया मैंने। ये सब उठा ले जाऊँगी, ये पानी जो है तुलसी में डाल दूँगी, सब पानी वानी। आज मुझे व्रत रहना था लेकिन मैं नहीं रही, क्योंकि मेरा फरा फेंका जाता तो मैंने भून के। और ये 1 दिन व्रत रहो तो उसके बाद रखा भी नहीं जाता। ये देखिए मेरे यहाँ काम लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, पेंटिंग हो रही है। तो इसमें अभी पुट्टी लगी हुई है। कितना ज़्यादा कैसे घर लग रहा था, अब कैसे देखिएगा। यहाँ सामान सारा गांजा हुआ है, ये आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाई देगा कि जब पेंट हो जाएगा। तो देखिए पूरा घर भरा हुआ है इस समय। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कल भी हो रहा था, थोड़ा कल से ही चालू है काम करवा चौथ के दिन से। अभी टीवी नहीं उतारी गई थी क्योंकि टीवी बहुत हो जाता उतारने में, कैसे लगाते कैसे उतारते। और वही काम लगा हुआ, उसमें साइकिल रखी हुई है। ये देखिए इतना कूड़ा, दिन भर झाड़ू लगता है फिर भी कूड़े से कम नहीं होते, क्योंकि खुर्चा उर्चा जा रहा है, दीवार उवाल सब खुर्च उर्च के, तब यही सब हो रहा है। तो ये सब अगली वीडियो आपको दिखाई देगा, जैसे पुताई उताई होगी घर चेंज हो जाएगा तब। अभी किचन बाकी है। देखिए सामान मैं दिखा रही हूँ आपको कितना सारा हो गया है। ये देखिए लड़का फिर डाढ़ का सामान उतार रहा है, बाहर आ गया है। तो बाहर भी पुट्टी हो जाएगी, सब हो जाएगा तब कलर होगा बाद में। ये से पहले कलर है, बाद में आपको दिखाई देगा कैसे है। ये पहले वाला है, बाद में क्या होगा